कौमी असम्बली ने 27वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर ली। आईनी तरमीम की 234 अरकान ने हिमायत, 4 ने मुखालफत की। 27वीं आईनी तरमीम की 59 शेखों की मरहलावार मंजूरी दी गई। JUI के अलावा अपोजिशन इत्तेहाद का वोटिंग के अमल का बॉयकॉट, ऐवान से वॉकआउट कर गई। JUI के 4 अरकान ने तरामीम की मुखालफत की। मौलाना मिसबाउद्दीन, आलिया कामरान, शाहिदा अख्तर अली और नईमा किश्वर शामिल। नून लीग के 124, पीपल्स पार्टी के 73 अरकान ने तरमीम की हिमायत की। MQM के 22, काफ लीग के 5, IPP के 4 अरकान की भी हिमायत। 4 आज़ाद अरकान, ज़िया लीग और BAP के एक रुकन ने भी हिमायत की। अपोजिशन का ऐवान में शदीद एहतजाज, एजेंडे की कॉपियां फाड़कर हवा में उछाल दी। अपोजिशन अरकान स्पीकर डाइस के सामने बैठ गए। वफाकी काबीना कल 27वीं आईनी तरमीम बिल में शामिल नई तरामीम की तौसीक करेगी। काबीना से तौसीक के बाद नई तरामीम सेनेट में पेश की जाएंगी। सेनेट में नई तरामीम पर वोटिंग करके बिल का हिस्सा बनाया जाएगा। 27वीं तरमीमी बिल में सेनेट से मंजूर शुदा तरामीम दोबारा पेश नहीं की जाएंगी। अफगानिस्तान दहशतगर्दों को लगाम दे। ये नहीं हो सकता कि दहशतगर्दों को लगाम ना दे और झूठे सच्चे वादे करें। कल वाना में दहशतगर्दों ने इंतहाई घटिया हरकत की। कामयाब ऑपरेशन पर फौज पाकिस्तान को सलाम पेश करता हूँ। तमाम दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। मुल्क में दहशतगर्दी वाकयात में खारजी हाथ मुलविस है। ऐसे हमलों में अफगानिस्तान भी इस्तेमाल हो रहा है। TTP BLA के दहशतगर्दों के अफगानिस्तान में राबते थे। दहशतगर्दों को पहले और अब भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। वज़ीर-ए-आज़म का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा अल्लाह ने पाकिस्तान को अस्करी और सिफारती महाज पर कामयाबियां दी। हुकूमत ने आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का टाइटल दिया। कौमें अपने हीरोज को इज्जत देती हैं। 18वीं तरमीम में मुशावरत के बगैर तब्दीली नहीं होगी। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मुशावरत के बगैर NFC में कोई तरमीम हो। बिलावल भुट्टो बैठ कर बात करें, सूबों की मुशावरत से मामला तय करेंगे। समझ नहीं आ रही कि अपोजिशन को वफाकी आईनी अदालतों पर क्या एतराज है। वज़ीर-ए-आज़म 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर इरकान के मशकूर, कहा आईनी अदालतों का ख्वाब आज पूरा हुआ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी का शुक्रिया अदा करता हूँ। आर्टिकल 243 में तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर। आर्टिकल 243 में शेख 4 के बाद 7 नई तरामीम का इजाफा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज भी होंगे। सदर मुमलिकत वजीर आजम के एडवाइस पर एयर चीफ और नेवल चीफ की तरह कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज का तकर्रुर करेंगे। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 से खत्म तस्वुर किया जाएगा। वजीर आजम आर्मी चीफ की सिफारिश पर कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का तकर्रुर करेंगे। तकर्रुर पाकिस्तान आर्मी के अरकान में से होगा, जिसकी तनख्वाह और अलाउंसेस मुकर्रर की जाएंगी। वफाकी हुकूमत फौजी अफसर को फील्ड मार्शल, एयर मार्शल या एडमिरल चीफ के रैंक पर तरक्की देगी। तीनों ओहदों पर यूनिफॉर्म और मराहत ताहयात रहेंगी। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयरफोर्स, एडमिरल ऑफ फ्लीट बतौर हीरोज तस्वुर होंगे। तीनों को आर्टिकल 47 के बगैर नहीं हटाया जा सकेगा। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयरफोर्स, एडमिरल ऑफ फ्लीट चीफ की जिम्मेदारियां और उमूर का तयन वफाकी हुकूमत करेगी। फील्ड मार्शल को आर्टिकल 248 के तहत कानूनी इस्तिस्ना हासिल होगा। सुप्रीम कोर्ट की अज़खुद नोटिस का इख्तियार खत्म। अज़खुद नोटिस का इख्तियार आईनी अदालत के सुपुर्द करने की तरमीम मंजूर। आर्टिकल 184 को आईने पाकिस्तान से हज़फ करने की तरमीम भी मंजूर। आर्टिकल 186 हज़फ करने की तरमीम भी मंजूर। आर्टिकल 175B से 175L तक नए बाब का इजाफा। आर्टिकल 175D में आईनी अदालत के जजेस से दोबारा हल्फ लेने की तरमीम मंजूर। आईनी अदालत के जजेस आइन के 3rd शेड्यूल के मुताबिक हल्फ लेंगे। वफाकी आईनी अदालत के फैसले का इत्तलाक पाकिस्तान की तमाम अदालतों समेत सुप्रीम कोर्ट पर भी होगा। सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले का इत्तलाक वफाकी आईनी अदालत पर नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इत्तलाक आईनी अदालत के सिवाय मुल्क की तमाम अदालतों पर होगा। आईनी बेंचेस में मफाद आमा के तमाम मुकदमात वफाकी आईनी अदालत में मुंतकिल करने की तरमीम मंजूर। वफाकी आईनी अदालत में आने वाले हाई कोर्ट जज की अहलियत तब्दील। हाई कोर्ट जज की अहलियत कम करके 5 साल कर दी गई। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत को जुडिशल कमीशन में नुमाइंदगी देने की तरमीम भी मंजूर। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नए कवायद 60 दिन में बनाने की तरमीम मंजूर। वफाकी आईनी अदालत
अदालत और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जुडिशल काउंसिल के मेंबर होंगे। दोनों अदालतों के 2 सीनियर जजेस भी जुडिशल काउंसिल के मेंबर होंगे। वफाकी आईनी अदालत या सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस आईनी अदालत मुश्तरका तौर पर 2 साल के लिए नामजद कर सकती है। हाई कोर्ट के 2 सीनियर जजेस भी जुडिशल काउंसिल के मेंबर होंगे। सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस में से सीनियर काउंसिल का सरबराह होगा। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत को जुडिशल कमीशन में नुमाइंदगी देने की तरमीम मंजूर। सदर मुमलिकत के जजेस तबादले के इख्तियारात महदूद करने की तरमीम मंजूर। सदर हाई कोर्ट के किसी भी जज को जुडिशल कमीशन की सिफारिश पर ट्रांसफर करने के मजाज होंगे। हाई कोर्ट से जजेस के तबादले की सूरत में मुतल्लिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन के मेंबरान होंगे। जजेस के तबादले का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल कमीशन को दे दिया गया। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का तबादला नहीं किया जा सकेगा। ऐसे किसी जज का तबादला नहीं किया जाएगा जो किसी दूसरे अदालत की सीनियरिटी पर असरअंदाज होकर चीफ जस्टिस से सीनियर हो। ट्रांसफर जज दूसरी अदालत के चीफ जस्टिस से सीनियर नहीं होगा। ट्रांसफर से इनकार पर जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस फाइल होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल 30 दिन में मुतल्लिका जज के खिलाफ रेफरेंस पर फैसला करेगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से फैसले तक मुतल्लिका जज जिम्मेदारियां अदा नहीं कर सकेगा। रिटायरमेंट की सूरत में मुकर्ररा मुद्दत तक की पेंशन और बराअत जजेस को देने की तरमीम मंजूर। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मुतल्लिका जज को रसाई दी जाएगी। फील्ड मार्शल के ओहदे को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। फील्ड मार्शल को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। हमने फैसला किया, आईनी अदालत कायम करके रहेंगे। अपोजिशन को मानना पड़ेगा। आईनी अदालत बहुत बड़ी कामयाबी है। अदालतों ने भुट्टो का अदालती कत्ल किया था। उस वक्त बेंच में बराबरी की नुमाइंदगी नहीं थी। आईनी तरमीम के बाद कोई सुओ मोटो नहीं होगा। इफ्तिखार चौधरी के दौर में सुओ मोटो इख्तियारात को भुगता। कभी टमाटर और कभी आलू की कीमत पर सुओ मोटो लिया जाता था। सुओ मोटो लेकर वजीर आजम और वज़रा की तौहीन की जाती थी। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो का कौमी असेंबली में धुआंधार खिताब, कहा जब तक चेयरमैन हूं सूबों को मिला आईनी तहफ़्फ़ुज़ कायम रहेगा। कोई भी 18वीं तरमीम को खत्म नहीं कर सकता। पीपल्स पार्टी ने एनएफसी में सूबों का हिस्सा कम करने की तजवीज़ मुस्तरद की। हम ये सवाल करेंगे, सूबे वफाक से क्या ले सकते हैं? वफाक कोई ऐसा काम ना करे जिससे दुश्मनों को ताकत मिले। ऑपोजिशन का काम सिर्फ लीडर के लिए रोना धोना नहीं होता। ऑपोजिशन का भी कानून साजी में किरदार होता है। हमें ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन की तरफ बढ़ना होगा। सियासी पोलराइजेशन कम करने के लिए दरवाजे खोलने होंगे। बिलावल भुट्टो की ऑपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। पीपी चेयरमैन की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का शदीद एहतजाज, शोर शराबा और नारेबाजी। आप लोगों ने जल्दी में तरामीम लाके आप लोगों ने जिस तरीके से आईन का सरोकार कर लिया, आप लोगों ने सारा कुछ इस जमहूरियत का और आज़ाद अदलिया का पूरा शिप डुबो दिया। अपने मुफादात की खातिर आपने कुछ भी नहीं दिया आवाम को। लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये हम रिवर्स कर पाएंगे। अवामी ताकत से इंशाअल्लाह ताला जब कभी हमारे पार्लियामान में मेजॉरिटी आएगी, जब कोई आज़ाद जजेस के सामने ये जाएगा तो ये रिवर्स होगा। अपोजिशन ने 27वीं आईनी तरमीम मुस्तरद कर दी। तरमीम उजलत और जल्दबाजी में लाई गई। तरमीम लाकर जमहूरियत की कश्ती को डुबो दिया गया। इक़्तिदार में आए तो तरमीम को रिवर्स करेंगे। उम्मीद है मामला किसी आज़ाद जज के पास गया तो ये फैसले रिवर्स होंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ऐवान में बैठकर जाती मफाद में फैसले नहीं किए जा सकते। महमूद खान अचकज़ई का जुमे के रोज तहरीक के आगाज का ऐलान, कहा हम एहतजाज करेंगे, एक पत्थर भी नहीं मारेंगे। पाकिस्तान का आइन बालादस्त, पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगा। हुकूमत से मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। हालिया हमलों के बाद पाकिस्तान की अफगानिस्तान में कार्रवाई को रद्द नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद कचहरी में खुदकुश हमले और वाना में कैडेट कॉलेज पर हमलों के बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान में कार्रवाई कर सकता है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया, कहा यह वाना में बच्चों को शहीद करने की साजिश थी। वाना में दोबारा इसी तरह की क़यामत बर्पा होनी थी जैसी कई बरस कबल आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में बर्पा हुई थी। फौज ने कैडेट कॉलेज के तालिब इल्मों, असातिज़ा और हमले के दीगर अरकान समेत तमाम अफराद को बचा लिया। इस्लामाबाद में हमला एक इंदिया है। वो हमें ये बता रहे हैं हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं और यहाँ भी कार्रवाइयाँ कर सकते हैं।
ताजिकिस्तान के वजीर दिफा का जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स का दौरा, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी से मुलाकात, दो तरफा दिलचस्पी के अहम उमूर, मौजूदा आलमी और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल, दोनों ममालिक के माबैन अस्करी ताउन की सतह और दायरा कार बढ़ाने पर भी बातचीत। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान दो बरादर ममालिक हैं, दोनों ममालिक दिफाई ताल्लुकात बढ़ाने के लिए तामीरी रवाबित जारी रखे हुए हैं, दोनों ममालिक खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फरोग देने के ख्वाह हैं। ताजिक वजीर दिफा ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और क़याम अमन में पाक अफवाज के किरदार को सराहा। पाक फौज के तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्तों ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ISPR। कराची मनोड़ा हमालिया के मुकाम पर समंदर में डूबकर 3 अफराद जाँ बहक, 2 को बचा लिया गया। मरने वालों में अशरफ, अशद और काशिफ शामिल। पुलिस के मुताबिक डूबने वाले अफराद मनोड़ा हमालिया के मुकाम पर पिकनिक मनाने आए थे। प्रिंसिपल डाउ यूनिवर्सिटी का कहना है कि एक तालिब इल्म लहर में फंस गया, बाकी तलबा ने बचाने की कोशिश की। गजा में जंगबंदी के बावजूद इजरायली फौज की कार्रवाइयां जारी, इजरायली फौजियों की फायरिंग और फजाई हमले। मजीद 3 फलस्तीनी शहीद। गजा शहर में क्लिनिक के मलबे से मजीद 35 फलस्तीनी की मैयतें बरामद। शोहदा की मजमूई तादाद 69,182 हो गई। 1,70,694 फलस्तीनी जख्मी हैं। शोहदा में 20,000 मासूम बच्चे शामिल। हमास का कहना है कि इसराइली रिहायशी इमारतों और आम शहरियों को निशाना बना रहे हैं। 2 मंजिला इमारतों को ढूंढ कर तबाह किया जा रहा है।